अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का हमारा लेक्चर ड्राइव यूनिट्स पर है और साइंटिफिक नोटेशन पर। लास्ट लेक्चर में आपने एसआई सिस्टम के बारे में सुना। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 3 तरह के यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए। नंबर 1 बेस यूनिट्स, जिनकी टोटल तादाद 7। कल आपने बाकायदा टेबल नंबर 1 पेज नंबर 4 पर आपने देखा बेस यूनिट्स का 7 बेस क्वांटिटीज़, हर एक बेस क्वांटिटी का एक यूनिट। इसके बाद फिर आपने पेज नंबर 4 पर टेबल नंबर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में सुना। सप्लीमेंट्री यूनिट 2, एक रेडियन और एक स्टीरेडियन। फिर कल के लेक्चर में बाकायदा आपको मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताया, डिटेल से वजाहत की। रेडियन और स्टीरेडियन के बारे में मुकम्मल डिटेल आपको मैंने बताई, कंपैरिजन किया, पेज पर बाकायदा नोट्स आपको दिए। आज का बेटा पहला शॉर्ट आंसर, व्हाट आर ड्राइव यूनिट्स? व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स? जी, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें आपकी बुक में। जी, पेज नंबर 5 पर आपको ये कैमरा में नज़र भी आएगा, हेडिंग ड्राइव यूनिट्स। SI units for measuring all other physical quantities are derived from the base and supplementary units that called drive units. Drive unit, SI units for measuring all other physical quantities are derived from base and supplementary units. ऐसे SI यूनिट्स फॉर मेजरिंग, मेजरमेंट के लिए आप बेटा जो SI यूनिट इस्तेमाल करें, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड, और ऐसे तमाम यूनिट जिन्हें आपने ड्राइव किया किसकी बदौलत? बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी ड्राइव यूनिट्स होते हैं माखूज यूनिट, ऐसे यूनिट्स जिन्हें आप ड्राइव करो, अखज़ करो विद द हेल्प ऑफ बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए आप अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूनिट्स को आप ड्राइव करो, अखज़ करो, ऐसे यूनिट्स को आप नाम दोगे ड्राइव यूनिट्स। इसी पेज नंबर 5 पर एक इम्पॉर्टेंट टेबल जो आप बेटा तमाम बच्चों ने याद करना है, ये टेबल है आपका। इसमें चंद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आपके सामने हैं। नंबर 1 फोर्स, वर्क, नंबर 2 वर्क, 3 पावर, नंबर 4 प्रेशर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चंद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आपके सामने टेबल 3। आपने ये टेबल याद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। बेटा याद रखें, बेस क्वांटिटीज़ की तादाद है 7, सप्लीमेंट्री की तादाद है 2, लेकिन ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तादाद फिक्स नहीं है, लार्ज नंबर हैं। हाँ, यहाँ जो आपके सामने बुक में टेबल 3 नज़र आ रहा है, इसमें चंद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ मेंशन हैं। आपसे पूछा जाएगा बताएं फोर्स के यूनिट कितने हैं? तो एक तो आप तमाम बच्चों को याद होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, और दूसरा यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली इस टेबल में आज मैं आपको सिखाऊंगा बाकायदा
कि किस तरह आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, इम्पोर्टेंट ये हैं आपके पास। वन बाय वन आपको आज मैं सिखाऊंगा, टेक्निक, तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, उसके यूनिट को आप बेस यूनिट में कैसे लिख पाओगे। जी बेटा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वर्क का यूनिट जाउल, न्यूटन मीटर और साथ में बेस यूनिट। पावर का यूनिट एक है वाट, एक जाउल पर सेकेंड और फिर बेस यूनिट। प्रेशर का यूनिट पास्कल, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और फिर बेस यूनिट। चार्ज का यूनिट कूलम या एम्पेयर सेकेंड। तो बेटा ये पूरा टेबल आप तमाम बच्चों ने याद करना है। अब मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स का यूनिट बताएं, लेकिन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। तो अब बेटा ज़रा तवज्जो करें। जी, ये आपके सामने सबसे पहले ड्राइव यूनिट, और ड्राइव यूनिट में पहला है फोर्स। अब ये तो तमाम बच्चे जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि फोर्स का यूनिट बताएं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। तो आपने क्या करना है, फोर्स F इक्वल न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल एम ए, F इक्वल एम ए। जी बेटा, तो अब आप देखें मैस का यूनिट आप तमाम को याद है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट आपको याद है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा करें तो बन गया फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है फोर्स का यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। फोर्स का बेस यूनिट बनाना है तो आपने फार्मूला F इक्वल एम में, एम मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि m और a मल्टीप्लाई, तो ये दोनों यूनिट ये सब मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपके पास फोर्स का यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। इसके बाद वर्क का बेस यूनिट बनाना है तो बेटा वर्क का जनरल फार्मूला मैक्सिमम वर्क F की जगह अप्लाई किया MA और फिर साथ D। अब वन बाय वन हर क्वांटिटी का यूनिट, मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई, इन सब को इकट्ठा करें तो ये बन चुका है आपके पास वर्क का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वर्क का यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। इसके बाद पावर है वर्क ओवर टाइम। वर्क की जगह FD/T। बेटा अभी मैंने आपको वर्क का यहाँ यूनिट बताया, तो अब वर्क का यही यूनिट आप यहाँ लिख दें। FD वर्क है तो इस वर्क की जगह आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे टाइम का यूनिट सेकेंड। ये सेकेंड पॉजिटिव, ऊपर आकर नेगेटिव, तो ये -2 था, ये ऊपर आकर -3 हो गया। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये है पावर का यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। प्रेशर, नेक्स्ट है प्रेशर होता है P इक्वल F/A। कैपिटल A एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। F की जगह MA, M मैस, A एक्सेलरेशन, और बटा में जो कैपिटल A है बेटा वो है एरिया। तो किलोग्राम मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसल, बाकी 1 मीटर रह गया, ऊपर आकर -1, तो ये बन गया आपके पास यूनिट प्रेशर का किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। 10th क्लास में बेटा आपने करंट का फार्मूला सुना, करंट होता है Q/T।
चार्ज बटा टाइम, यहाँ से चार्ज Q चाहिए, टाइम डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो चार्ज Q हो गया IT। हमें चार्ज का यूनिट चाहिए Q, चार्ज Q, करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का सेकेंड, दोनों मल्टीप्लाई, एम्पेयर सेकेंड, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। तो बेटा ज़्यादातर आपके पास ये हर एक को ये टेक्निक बताई, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह आप कोई भी ड्राइव यूनिट आप बना सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। तरीक़ेकार मेथड आपको सिखाया, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर क्वांटिटी का ड्राइव यूनिट आप लिख पाएंगे इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। जी बेटा, तो आपके सामने टेबल 3 हमारा किसके लिए था? टेबल 3 ड्राइव यूनिट के लिए। आज का पहला शॉर्ट आंसर, व्हाट आर ड्राइव यूनिट? तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये टेबल। नेक्स्ट अगले शॉर्ट आंसर की जानिब आते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? जी बेटा, पहले आप अंडरलाइन कर लें, numbers are expressed in standard form called scientific notation. numbers are expressed, numbers को लिखना है, लेकिन किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में जनाब? स्टैंडर्ड फॉर्म में। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका बेटा कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स आदाद को लिखने का ये एक इंटरनेशनल मेथड, तरीका हर साइंस के स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर आप क्या करें, नंबर्स को एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए? विच अप्लाई पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 को कहते हैं प्रीफिक्सेस। पावर ऑफ 10 को कहते हैं प्रीफिक्सेस। पावर ऑफ 10 पॉजिटिव भी हो सकती है और पावर ऑफ 10 नेगेटिव भी हो सकती है। जी बेटा, यहाँ गौर करें, साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले आपको किसके बारे में पता हो? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? उसमें दो बातें। पहली बात उसमें क्या होनी चाहिए? जी, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 से हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में? दूसरी बात स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल। नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल। बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट का होना लाजमी है। कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हम समझ जाएंगे ये साइंटिफिक नोटेशन में है। नंबर्स को, आदाद को लिखने का इंटरनेशनल वे, बैनुल अक़वामी तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, आपके नंबर में क्या हो? पावर ऑफ 10 हो। पावर ऑफ 10 प्रीफिक्सेस जिसे कहते हैं। पावर ऑफ 10 पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। और दूसरी बात, नॉन ज़ीरो डिजिट, एक नॉन ज़ीरो डिजिट का होना लाजमी है बिफोर डेसिमल, इशारिया से पहले। अगर ये दोनों बातें पूरी हों तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीका बेटा साइंटिफिक नोटेशन। दोबारा ज़रा डेफिनेशन पर गौर करें। जी, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को लिखने का, बयान करने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या? विच अप्लाई पावर ऑफ 10। पहली बात, आपकी उस वैल्यू, डिजिट, नंबर, अदद में पावर ऑफ 10, 10 की ताकत का होना लाजमी है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, देयर शुड बी, शुड का वर्ड है, देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल।
शुड है, कंपल्सरी है। कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? जब उसमें ओनली वन, एक नॉन ज़ीरो डिजिट, एक नॉन ज़ीरो डिजिट लाजमी हो लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल से पहले। कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? जब उसमें दो बातें हों। पहली बात उसमें क्या हो जी बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली शर्त है पावर ऑफ 10, 10 की पावर प्रीफिक्सेस का होना लाजमी है। दूसरी शर्त नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट। तो अगर कोई भी नंबर इन दो कंडीशन को फुलफ़िल करे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा मैं आपको कुछ रूल्स बताने चला हूँ। ये रूल्स जो बच्चे फॉलो करेंगे उनके लिए फर्दर आगे समझने में आसानी। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के दो रूल। पहला रूल, अगर डेसिमल याद रखें मूव करे राइट टू लेफ़्ट, मेरे हिसाब से राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव, और अगर डेसिमल लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव। पावर ऑफ 10 पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर ऑफ 10 नेगेटिव भी। रूल्स का ख्याल रखना है। मैं अपने हिसाब से जब मैं लिखूंगा तो राइट टू लेफ़्ट पावर ऑफ 10 पॉजिटिव और लेफ़्ट टू राइट पावर ऑफ 10 नेगेटिव। फॉर एग्जांपल बेटा अब मैं आपके सामने ये दोनों एग्जांपल टेक्स्ट बुक वाली हैं। अब मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 134.7। आप देख सकते हैं ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी बातें हैं? दो, जो ऊपर मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। अब मैं ज़रा गौर करें 1 3 4 7 4 डिजिट हैं। इनमें बेटा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 1। तो डेसिमल को आपने यहाँ से मूव कराना है और यहाँ 1 के बाद लेकर आना है। डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट का होना लाजमी है। तो अब मैं डेसिमल को मूव कराता हूँ राइट से लेफ़्ट की जानिब, राइट से लेफ़्ट की जानिब, राइट से लेफ़्ट की जानिब। कितने डिजिट आगे गया? 1 2। तो ये हो गया 1.347, क्योंकि 2 डिजिट आया तो 10 की पावर 2। जितने डिजिट आगे जाऊंगा मूव करूंगा उतनी 10 की पावर बनेगी। अब ये 10 की पावर 2 पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि डेसिमल मेरे हिसाब से राइट से लेफ़्ट की जानिब। तो जब भी डेसिमल राइट से लेफ़्ट की जानिब जाएगा तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 3 2 डिजिट क्रॉस करता है, इसलिए यहाँ 10 की पावर 2 पॉजिटिव 2 क्यों है? क्योंकि डेसिमल राइट से लेफ़्ट की जानिब। अगली एग्जांपल में देखें, नंबर लिखा है 0.0023। अब इसमें आपका पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 2। अब डेसिमल यहाँ से चलेगा और 2 यहाँ 2 और 3 के दरमियान आना है। तो अब देखें ज़रा, ये हो गया 2.3। कितने डिजिट क्रॉस किया? 1 2 3, 10 की पावर 3 माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अब डेसिमल मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो जब भी डेसिमल लेफ़्ट से राइट आएगा पावर ऑफ 10 नेगेटिव में होगी। अब मैंने कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3, तो ये 10 की पावर -3। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। तो नंबर्स को, आदात को लिखने का साइंटिफिक मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन। तो अब देखें इन दोनों नंबर्स पर फोकस करें। इनमें पावर ऑफ 10 भी है, इसमें पावर ऑफ 10 पॉजिटिव में है, इसमें नेगेटिव में है। पावर ऑफ 10 भी है और साथ में यहाँ डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है और यहाँ 2 है। तो ये तमाम तर शराइत मुकम्मल हुई। ये साइंटिफिक नोटेशन, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीका। तो बेटा ये आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह कल कुछ नए रूल्स डिस्कस करेंगे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। बुक रीडिंग साथ साथ करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।